आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं असम में पारदर्शिता के लिए युवाओं द्वारा चलाए गए एक बेहद बड़े और महत्वपूर्ण आंदोलन की, तेजपुर विश्वविद्यालय का जवाबदेही आंदोलन। अब ये सिर्फ किसी एक कैंपस की आम कहानी नहीं है। ये सुशासन और पारदर्शिता की एक ऐसी मांग बन गया जिसने सबका ध्यान खींचा। तो पूरी तरह से तथ्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था और कैसे एक विश्वविद्यालय का ये मामला इतना बड़ा रूप ले सका। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि जो घटना सतह पर एकदम अचानक हुए विस्फोट जैसी लगती है, क्या वो वाकई रातों रात होती है? असल में नहीं, ये हफ्तों, महीनों या शायद सालों से बन रहे दबाव का नतीजा होता है। और ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक विश्वविद्यालय के अंदर की कुछ स्थानीय शिकायतें देखते ही देखते पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। भाग 1, कैंपस उबाल पर। आइए उन कारणों को देखते हैं जिन्होंने इस तनाव को जन्म दिया। स्थिति को अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ छात्रों द्वारा अच्छा खासा विकास शुल्क और प्लेसमेंट फीस जमा की जा रही थी, और दूसरी तरफ जो हकीकत छात्रों को कैंपस में मिल रही थी वो एकदम अलग थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि छात्रों में प्रशासन को लेकर गहरी निराशा थी। भाई जाहिर सी बात है, उन्हें वो बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मिल ही नहीं रही थी जिनके लिए उन्होंने पैसे दिए थे। भारी भरकम फीस और असल सुविधाओं के बीच का यही अंतर असंतोष की पहली सबसे बड़ी वजह बना। भाग 2, मूल कारण। चलिए इस असंतोष के मुख्य मुद्दों को थोड़ा करीब से समझते हैं। करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों रुपए। ये शब्द अपने आप में इस पूरे विवाद के पैमाने को बता देता है। नॉर्थ ईस्ट नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक विरोध करने वाले समूहों का सीधा दावा था कि विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। अभी कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इतने बड़े स्तर के कथित घोटाले की बातों ने छात्रों के गुस्से में घी का काम किया। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि अब मुद्दा सिर्फ छोटी मोटी सुविधाओं का नहीं बल्कि सीधे तौर पर जवाबदेही का था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि छात्रों की ये वित्तीय शिकायतें बहुत ही विशिष्ट थीं। हालांकि ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये सभी फिलहाल आरोप हैं। छात्रों का दावा था कि हॉस्टल और बुनियादी ढांचे के लिए जो फंड आया उसका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रयोगशालाओं और विभागों के विकास के पैसों पर बड़े सवाल उठाए गए। और तो और सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि छात्रों से प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के नाम पर फीस तो ले ली गई, लेकिन उसका कोई भी ठोस नतीजा या नौकरी के अवसर सामने नहीं आए। तो छात्रों की मांग बिल्कुल स्पष्ट थी, इन सभी खर्चों का पूरा ऑडिट हो और इसे सबके सामने रखा जाए। अब देखिए, बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। नेतृत्व का मुद्दा भी लगातार गहराता जा रहा था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बड़ी समस्या ये थी कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह कथित तौर पर लंबे समय तक कैंपस से ही गायब रहे। अब सोचिए, एक तरफ समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ नेतृत्व है ही नहीं। प्रदर्शनकारियों को ऐसा लगने लगा कि प्रशासन उनकी बढ़ती चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। बस इसी वजह से छात्रों ने कुलपति को हटाने और एक जवाबदेह नेतृत्व की मांग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के साथ साथ दैनिक स्तर पर प्रशासनिक कुप्रबंधन के आरोप भी लगे। रेडिट और दूसरे मंचों पर उठी बातों पर गौर करें तो फैसलों में लगातार होने वाली देरी, हॉस्टलों की बदतर स्थिति, बुनियादी ढांचे की कमियां और एकेडमिक समर्थन का न होना मुख्य परेशानियां थीं। इसके अलावा छात्रों के त्योहारों और गतिविधियों में भी कथित तौर पर बाधाएं डाली गई। भारी फीस देने के बाद भी रोजमर्रा की इन परेशानियों ने कैंपस के माहौल को सचमुच एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया था। भाग 3, टर्निंग पॉइंट। वो पल जब एक भावनात्मक चिंगारी ने आंदोलन को भड़का दिया। ये वो भावनात्मक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार असम के मशहूर सांस्कृतिक आइकन जुबीन गर्ग के निधन के बाद पूरे राज्य में गहरा शोक था। लेकिन ऐसा आरोप है कि विश्वविद्यालय ने इस दौरान भी छात्र परिषद चुनाव की गतिविधियां जारी रखीं। छात्रों ने इसे अपनी भावनाओं और अपनी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अपमान माना। इस एक घटना से पूरे कैंपस को प्रशासन के खिलाफ पूरी तरीके से एकजुट कर दिया। अब ये बात सिर्फ सुविधाओं या फंड की नहीं थी, ये सीधे तौर पर सम्मान और संवेदनाओं का मुद्दा बन गया था। भाग 4, परिणाम और हस्तक्षेप। आइए देखते हैं कि कैसे इस आंदोलन की गूंज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस आंदोलन की मांगें हवा हवाई नहीं थीं, बल्कि बहुत स्पष्ट और सुव्यवस्थित थीं।
छात्रों, फैकल्टी और कर्मचारियों ने मिलकर जो संयुक्त समूह बनाया, उसने एक 5 सूत्रीय एजेंडा सामने रखा। पहली मांग, एक स्वतंत्र जांच। दूसरी, वित्तीय खर्चों में पूरी पारदर्शिता। तीसरी, एक बेहतर और जवाबदेह प्रशासन। चौथी, छात्रों की चिंताओं और उनकी आवाज का सम्मान। और आखिरी, विश्वविद्यालय में एक सामान्य और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल की वापसी। सच कहूं तो ये कोई दिशाहीन गुस्सा नहीं था, बल्कि सुधार का एक बहुत ही साफ और स्पष्ट खाका था। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो चीजें बहुत ही तेजी से आगे बढ़ीं। कुछ ही दिनों के भीतर विरोध प्रदर्शन ने एक विशाल रूप ले लिया। हफ्तों तक कैंपस बंद रहा, परीक्षाएं प्रभावित हुईं और फिर मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इसमें दखल देना पड़ा। इसके बाद वीसी को छुट्टी पर भेज दिया गया और इन गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक विशेष समिति बना दी गई। जरा सोचिए, एक स्थानीय कैंपस विवाद का राष्ट्रीय स्तर के मंत्रालय तक पहुंचना, यह वाकई एक हैरान करने वाला सफर था। भाग 5, जवाबदेही की विरासत। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा और व्यापक प्रभाव। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एकदम स्थानीय शिकायतें, जैसे हॉस्टल की खराब स्थिति या रद्द किए गए कार्यक्रम, एक बहुत ही बड़ी और व्यापक मांग में बदल गईं, जैसे कि स्वच्छ प्रशासन और वित्तीय पारदर्शिता। असम में कई लोगों ने इसे केवल एक छात्र विरोध के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि इसे पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए युवाओं के नेतृत्व में चले एक बड़े जवाबदेही आंदोलन के रूप में पहचाना। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या छात्रों की एक एकजुट आवाज संस्थागत जवाबदेही की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकती है? तेजपुर विश्वविद्यालय के इस मामले ने दिखाया है कि जब छात्र और संस्था के सदस्य पारदर्शिता की मांग को लेकर एक साथ खड़े होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी व्यवस्था को भी जवाबदेह बना सकते हैं। क्योंकि अंततः जवाबदेही सिर्फ कागजों पर नहीं होती, वो ऐसे ही जागरूक और एकजुट कदमों से तय होती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस पूरी घटना और युवाओं की आवाज की ताकत को समझने में मदद मिली होगी।